क्या आप जानते हैं कि हमने अब तक लगभग 500 बिलियन टन कार्बन वातावरण में छोड़ दिया है। यह कार्बन डाइऑक्साइड हमारी हवा में जमा होकर धरती को लगातार गर्म कर रही है। बर्फ की चादरें पिघल रही हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम का संतुलन बिगड़ रहा है। सवाल यह है कि इस सारे कार्बन का क्या किया जाए। क्या हम इसे कहीं सुरक्षित छुपा सकते हैं या हमें इसे पैदा करना ही बंद करना होगा। 8. कार्बन की समस्या क्या है। जब हम कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाते हैं तो ऊर्जा मिलती है, लेकिन साथ ही वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी फैलती है। ये गैस सूरज की गर्मी को फंसा लेती है और बाहर नहीं निकलने देती। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसका नतीजा हमारे सामने है। तूफान, बाढ़ और सूखा बढ़ रहा है। हिमालय और अंटार्कटिका की बर्फ तेजी से पिघल रही है। समुद्र का स्तर ऊपर जा रहा है और तटीय शहरों पर खतरा मंडरा रहा है। 2. पेड़ लगाना। लेकिन क्या यह काफी है। पेड़ और पौधे कार्बन को सोखते हैं। यह प्राकृतिक उपाय है और हमें इसे बढ़ाना ही होगा। लेकिन समस्या यह है कि अब तक जंगलों और पौधों ने हमारे छोड़े गए अतिरिक्त कार्बन का केवल 1/3 हिस्सा ही सोखा है। इसका मतलब है कि केवल पेड़ लगाकर समस्या हल नहीं होगा। यह जरूरी कदम है, लेकिन हमें और उपाय ढूंढने होंगे। 3. कार्बन को छिपाने के वैज्ञानिक उपाय। डीप स्टोरेज। पुराने तेल और गैस के कुएं या समुद्र के नीचे की चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड भरकर बंद कर देना। नॉर्वे का स्लीपनर प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है, जहां 1996 से हर साल 1 मिलियन टन कार्बन स्टोर किया जा रहा है। लेकिन यह बहुत महंगा है और रिसाव, लीकेज का खतरा हमेशा रहता है। समुद्र में आयरन डालना। इसमें समुद्र में लोहे का चूर्ण डालकर छोटे छोटे पौधे, फाइटोप्लैंक्टन उगाए जाते हैं। ये कार्बन सोखते हैं और मरकर समुद्र तल में डूब जाते हैं। लेकिन इससे समुद्र का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है और यह प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित साबित नहीं हुई है। डीप ओशन इंजेक्शन। कार्बन को सीधे समुद्र की गहराई में इंजेक्ट करना, जहां यह क्लैथरेट नामक ठोस पदार्थ बना लेता है। लेकिन इससे समुद्र की अम्लता, एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे प्रवाल भित्तियां और समुद्री जीव प्रभावित होते हैं। 4. प्राकृतिक भंडारण। धरती के कुछ हिस्से स्वाभाविक रूप से कार्बन को हजारों साल तक बंद रख सकते हैं। पीट बॉग्स यानी दलदली क्षेत्र, जिनमें मृत पौधों और मिट्टी ने अरबों टन कार्बन फंसा रखा है। सी ग्रास मेडोज यानी समुद्री पौधे, जो लाखों टन कार्बन रोकते हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन इन्हें भी नष्ट कर रहा है। 5. बर्फ पिघलने का खतरा। 2002 में अंटार्कटिका का लार्सन बी आइस शेल्फ अचानक टूट गया। यह 350 वर्ग किलोमीटर का बर्फीला क्षेत्र था, जो हजारों साल से जमी हुई थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में यह समुद्र में बह गया। इसका मतलब है कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो समुद्र का स्तर 3 से 6 मीटर तक बढ़ सकता है। मालदीव जैसे द्वीप और मुंबई जैसे तटीय शहर डूब सकते हैं। 6. असली समाधान क्या है। सच्चाई यह है कि कार्बन को छिपाने के सभी उपाय अस्थायी हैं। असली समाधान है कि हम कार्बन पैदा करना ही कम कर दें। इसके लिए 3 बड़े कदम जरूरी हैं। पहला समाधान, स्वच्छ ऊर्जा अपनाना। हमें फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल, गैस छोड़कर नवीकरणीय ऊर्जा यानी सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर को अपनाना होगा। सौर ऊर्जा, सोलर पावर से असीमित बिजली मिल सकती है। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, समुद्र तट और पहाड़ों पर लगातार उत्पादन कर सकती है। हाइड्रो पावर से बिजली और सिंचाई दोनों मिल सकते हैं। और आधुनिक न्यूक्लियर तकनीक सुरक्षित और स्वच्छ विकल्प बन सकती है। यानी हमें ऊर्जा का पूरा ढांचा बदलना होगा। दूसरा समाधान, ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी। हमें बिजली और ईंधन का उपयोग कम करना होगा। गाड़ियां कम पेट्रोल खाएं और ज्यादा चलें। घरों और दफ्तरों में ऐसी मशीनें हों जो कम बिजली से काम करें। एलईडी बल्ब, इलेक्ट्रिक वाहन और स्मार्ट ग्रिड जैसी तकनीक अपनानी होगी। अगर हम ऊर्जा का दुरुपयोग बंद कर दें तो आधी समस्या वहीं हल हो सकती है। तीसरा समाधान, जीवन शैली में बदलाव। असली बदलाव तभी आएगा जब आम लोग भी इसमें भाग लेंगे। गाड़ी की जगह पैदल चलना या साइकिल चलाना। लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। स्थानीय चीजें खरीदना ताकि सामान को दूर से लाने में कार्बन न जले। अनावश्यक उपभोग और बर्बादी कम करना, यानी केवल सरकार और उद्योग नहीं, बल्कि हर इंसान को बदलना होगा। 7. वैज्ञानिकों की चेतावनी। क्लाइमेट साइंटिस्ट आंद्रे गणोपोल्स्की का कहना है कि अगर तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया तो ग्रीनलैंड की बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र का स्तर 7 मीटर यानी 23 फीट तक बढ़ सकता है। यह हमारी धरती के लिए एक स्थायी बदलाव होगा। तो सवाल, हम सारा कार्बन कहां रखें, का जवाब यह है कि हमें इसे छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें इसे पैदा करना ही बंद करना होगा। पेड़ लगाना, समुद्र में कार्बन स्टोर करना या गहरे कुओं में भरना, ये सब अस्थायी उपाय हैं। असल समाधान यही है, स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जीवन शैली में बदलाव।
ये सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। धरती सिर्फ हमारी नहीं है, यह उन बच्चों की भी है जो अभी पैदा भी है। हमें तय करना है कि उन्हें कैसी धरती देंगे, एक गर्म, डूबती हुई दुनिया या एक हरी भरी और सुरक्षित जगह। अगर आप चाहते हैं कि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि धरती सिर्फ हमारी नहीं है, यह आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है।